परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी और हजूर जी अभी मुंबई में हैं जी। और आज सुबह बाबा जी और हजूर जी ने फैमिली के साथ मुंबई के एक पीवीआर में मूवी देखी जी। सात संगत जी, अभी हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है इमरजेंसी। ये फिल्म 1970 के दशक में उस समय की सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी पर बेस्ड है। आज बाबा जी ने हजूर जी और कुछ पारिवारिक मित्रों के साथ इस फिल्म को मुंबई में देखा जी। और अब बाबा जी और हजूर जी इंदौर पहुंच चुके हैं जी, क्योंकि बाबा जी का इंदौर में भंडारा होने जा रहा है जी। सात संगत जी, आइए अब हम बात करते हैं कि बाबा जी के अंदर से दर्शन कैसे हो सकते हैं। सब कहते हैं कि बाबा जी नामदान देने के बाद ही हमारे कर्मों का निपटारा करवाते हैं और हम पर बख्शिश करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि बाबा जी में इतनी ताकत है कि वो बिना नामदान के ही सिर्फ अपनी दया भरी दृष्टि से ही हमारे कर्म कटवा सकते हैं और हमें अंतर्मुखी होकर दर्शन दे सकते हैं जी। लेकिन सात संगत जी, ये सब बाबा जी की मौज पर निर्भर करता है। बाबा जी ने जिस पर ऐसी कृपा करनी होती है तो फिर उसको अपनी तरफ ऐसे खींचते हैं जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है। आज का वीडियो उन भाई बहनों के बहुत काम आएगा जिन्हें अंदर से बाबा जी के कभी दर्शन नहीं हुए जी। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनना जी, तभी आपको कुछ फ़ायदा मिल पाएगा जी। सात संगत जी, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, उसमें बाबा जी ने एक जानवरों के डॉक्टर नेक चंद के कर्म उसको नामदान दिए भी नहीं कटवा दिए थे। और डॉक्टर नेक चंद पर ऐसी रहमत कर दी थी कि नेक चंद को बिना ज़्यादा कोशिश किए ही बाबा जी ने अंतर से दर्शन दे दिए थे जी। इस जानवरों के डॉक्टर का नाम था नेक चंद और नेक चंद का एक छोटा सा जानवरों का अस्पताल डेरे से 25-26 मील दूर हुआ करता था जी। लेकिन इतनी नज़दीक रहने के बाद भी नेक चंद को डेरे के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था जी। और ये उस समय की बात है जब डेरा बहुत विकसित भी नहीं हुआ था जी। एक बार नेक चंद के अस्पताल में उस इलाके का सबसे रईस आदमी अपने एक घोड़े का इलाज करवाने के लिए आया और वो रईस आदमी बार बार अपने मुंह से बोल रहा था कि शुक्र है मेरे सद्गुरु, तेरा शुक्र है। जब रईस आदमी बार बार बोल रहा था तो नेक चंद ने पूछा कि आप भगवान को छोड़कर गुरु का शुक्र कर रहे हो। गुरु में और हम जैसे आम इंसानों में भला क्या फ़र्क होता है। रईस आदमी हंस पड़ा और कहने लगा कि नेक चंद जी, क्या आपने कभी ऊपर वाले को देखा है? तो नेक चंद ने कहा कि देखा तो नहीं, लेकिन सब मानते तो है। रईस आदमी कहने लगा कि नेक चंद जी, ऊपर वाला खुद कभी धरती पर नहीं आता। ऊपर वाला धरती पर हम जैसों का उद्धार करने के लिए गुरुओं को भेज देता है और गुरु ऊपर वाले का ही एक रूप होते हैं। अगर कभी आपको टाइम मिले तो दरिया किनारे बसे डेरे में जाना और वहाँ के गुरु के दर्शन करके आना। और अगर गुरु ने सच में आपको अपनी तरफ खींचना होगा तो आपके कदम अपने आप डेरे की तरफ चल देंगे। रईस आदमी की बातें नेक चंद के दिल में घर कर गई, लेकिन नेक चंद ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अपने काम में लग गया जी। लेकिन रात को जब नेक चंद सोने लगता तो उसको रईस आदमी की बातें याद आने लगती और लगभग 1 महीने के बाद नेक चंद एक दिन दोपहर के बाद अस्पताल से निकला और डेरे की तरफ जाने वाले एक साधन में बैठ गया। उस साधन ने नेक चंद को दरिया के किनारे छोड़ दिया। अब नेक चंद को समझ नहीं आ रहा था कि डेरा है कहाँ।
नेकचंद दरिया किनारे चलता जा रहा था और बहुत देर चलने के बाद भी जब डेरा ना दिखा तो नेकचंद दरिया किनारे बैठ गया और तब तक अंधेरा हो चुका था जी। इसी बीच नेकचंद ने देखा कि दरिया में से एक नाव वाला इसी ओर आ रहा है। तो नेकचंद ने नाव वाले से पूछा कि यहाँ एक गुरु का डेरा है, वो कहाँ है? नाव वाला कहने लगा कि जी वो डेरा तो दरिया के उस पार है, मैं अभी वहाँ से ही सवारी को छोड़कर आ रहा हूँ। तो नेकचंद कहने लगा कि तुम मुझे भी वहाँ छोड़ आओ। नाव वाला कहने लगा कि इस टाइम बहुत रात हो चुकी है और यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, अभी जाना ठीक नहीं। नेकचंद ने पूरे विश्वास के साथ नाव वाले को कहा कि भाई, अगर यहाँ के गुरु में सच में शक्ति है और सच में उसने मुझे अपनी ओर खींचा है तो मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे दरिया के उस पार छोड़ दो, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। नाव वाले ने पैसे लिए और नेकचंद को दरिया के उस पार छोड़ दिया जी। अब रात के 11 बज चुके थे और नेकचंद डेरे के अंदर दाखिल हो गया। डेरे में उस समय महाराज सावन सिंह जी की सरकार थी जी। नेकचंद महाराज जी की कोठी के पास पहुंच गया तो एक सेवादार ने नेकचंद को रोककर पूछा कि कौन है आप और इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? नेकचंद कहने लगा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। सेवादार को इतनी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि ये टाइम है महाराज जी से मिलने का, चलो जाओ यहाँ से। महाराज जी इस समय आराम कर रहे हैं। ये बात नेकचंद को बहुत बुरी लगी और नेकचंद ने जैसे तैसे करके वो रात डेरे में काटी और सुबह सुबह 4 बजे डेरे से निकलकर वापस अपने अस्पताल में पहुंच गया और सोचने लगा कि जिसके सेवादार इतने गुस्से वाले हैं वो गुरु खुद कैसा होगा। ऊपर वाले का शुक्र है जो मैं सही सलामत वापस लौट आया, क्योंकि ये जो गुरु होते हैं ये काला जादू जानते हैं और हम जैसे भोले भाले लोगों को वश में कर लेते हैं। उस दिन से नेकचंद ने डेरे जाने का और गुरु के दर्शन करने का ख्याल मन से निकाल दिया जी और अपने काम में लग गया जी। कुछ दिन बाद वही रईस आदमी फिर से नेकचंद के अस्पताल में आया और फिर से सदगुरु का शुक्र करने लगा। नेकचंद से इस बार रहा ना गया और नेकचंद कहने लगा कि जी आप किसका शुक्र कर रहे हैं? उनके सेवादारों को तो बोलने तक की तमीज़ नहीं है। ये बात सुनकर रईस आदमी समझ गया कि नेकचंद डेरे होकर आया है। रईस आदमी कहने लगा कि सदगुरु ने आपकी परीक्षा ली और आप परीक्षा में फेल हो गए। ये सब तो गुरु की परीक्षा लेने के अंदाज होते हैं और आप वहाँ से वापस लौट आए। आप मेरे साथ चलिए। पहली बार में तो नेकचंद ने मना कर दिया, लेकिन रईस के दोबारा कहने पर नेकचंद मान गया और रईस आदमी के साथ डेरे पहुंच गया जी। उस समय महाराज जी सत्संग फरमा रहे थे तो ये दोनों भी वहां जाकर बैठ गए। सत्संग के बाद महाराज जी ने इशारे से नेकचंद को अपने पास आने को कहा, लेकिन नेकचंद को लगा कि महाराज जी रईस आदमी को बुला रहे हैं, क्योंकि वो उस इलाके का सबसे रईस इंसान था। महाराज जी ने जब दोबारा इशारा किया तो रईस आदमी नेकचंद से कहने लगा कि महाराज जी मुझे नहीं, आपको बुला रहे हैं। नेकचंद उसी समय महाराज जी के पास चला गया जी और नेकचंद ने देखा कि महाराज जी के सामने एक किताब रखी हुई है। उसी किताब में से महाराज जी सत्संग के समय तुक पढ़ रहे थे। तो नेकचंद को लगा कि गुरु में नहीं बल्कि इस किताब में सारी ताकत है। नेकचंद कहने लगा कि आप ये किताब एक दिन के लिए मुझे दे दो। महाराज जी ने किताब देने से मना कर दिया तो डॉक्टर को सच में लगने लगा कि सारी ताकत इस किताब में है। नेकचंद ने अपनी जेब में से 8-9 रुपए निकाले और महाराज जी के आगे रखकर कहा कि ये सारे पैसे ले लो और मुझे
एक दिन के लिए ही किताब दे दो। सात संगत जी, उस समय 9-10 रुपए की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी जी। महाराज जी ने नेकचंद को कहा कि भाई, तुम चाहे सारी दौलत दे दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये किताब नहीं दे सकता। अब तो नेकचंद को पक्का यकीन हो गया कि ये किताब ही सब कुछ है, और नेकचंद वापस अपने घर लौट आया। और कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन नेकचंद को वही किताब सपने में आई, और कोई नेकचंद को कह रहा था कि इस आम सी किताब के लिए तूने सच्चे सद्गुरु का दामन छोड़ दिया। ये किताब तो जगह जगह पर 1-1 रुपए में मिल रही है। ताकत किताब में नहीं बल्कि महाराज जी में है। सपना देखते ही नेकचंद की आंख खुल गई, और अगले दिन सुबह सुबह नेकचंद महाराज जी के सामने हाजिर हो गया और जाकर नामदान मांगने लगा। महाराज जी मुस्कुराकर कहने लगे कि भाई, तू यहाँ सिर्फ मांगने ही आता है क्या? कभी किताब चाहिए तो कभी नामदान। ऐसे मैं तुझे नामदान कैसे दे दूँ? अभी तो तेरी टांग भी नहीं टूटी। ये सुनकर नेकचंद हैरान हो गया और पूछने लगा कि क्या नामदान के लिए टांग तुड़वानी पड़ती है? तो महाराज जी हंस पड़े और कहने लगे कि तू अब घर जा। जब तेरी टांग टूटने के बाद जुड़ जाए तो फिर से मेरे पास आना, मैं तुझे नामदान दे दूंगा। साध संगत जी, अब मैं आपको बताऊंगी कि महाराज जी ने नेकचंद के कर्म उसको नामदान देने से पहले ही कैसे कटवा दिए। अभी तो नेकचंद की सिर्फ टांग टूटनी थी, अभी तो उसको और भी बहुत दर्द सहने बाकी थे। नेकचंद महाराज जी से कहने लगा कि मेरी टांग क्यों टूटेगी, मैं तो अपना बहुत ख्याल रखता हूँ। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और वहाँ से चले गए। नेकचंद वापस लौट आया, और आने के बाद नेकचंद अपनी टांग का बहुत ध्यान रखने लगा। लेकिन साध संगत जी, सद्गुरु ने डॉक्टर के कर्म जो कटवाने थे तो टांग तो टूटनी ही थी। कुछ दिन बीते और वही रईस आदमी नेकचंद के अस्पताल में अपने घोड़े को लेकर आ गया। घोड़े के पैर में चोट लगी थी तो नेकचंद उसके पैर में दवाई लगा रहा था। और साध संगत जी, जानवरों के जख्म पर जब दवाई लगाई जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत तेजाब भी मिलाया जाता है, जिससे कि जख्म जल्दी ठीक हो सके। और तेजाब की जलन से जानवरों को बहुत दर्द होता है जी। जैसे ही नेकचंद ने घोड़े के पैर पर दवाई लगाई तो घोड़े के पैर की रस्सी टूट गई और घोड़े ने जोर से अपनी टांग नेकचंद को मार दी और नेकचंद दूर जाकर गिरा जी और उसकी टांग टूट गई। नेकचंद हैरान रह गया कि इतने सालों में आज तक किसी घोड़े को दवाई लगाते समय उसके पैर की रस्सी नहीं टूटी, लेकिन आज पहली बार रस्सी टूटी और साथ में मेरी टांग भी टूटी। नेकचंद को महाराज जी की याद आ गई और अब नेकचंद इतना तो समझ गया था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है, वो सच में मालिक का रूप है जी। 4 महीने के इलाज के बाद नेकचंद की टांग की हड्डी तो जुड़ गई, लेकिन उसकी टांग अभी मुड़ नहीं पाती थी, क्योंकि 4 महीने से उसकी टांग पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। लेकिन नेकचंद ने याद किया कि महाराज जी ने कहा था कि टांग जुड़ जाए तो मेरे पास आ जाना, मैं नामदान दे दूंगा। नेकचंद डेरे पहुंच गया जी और महाराज जी से कहने लगा कि मेरी टांग अब जुड़ चुकी है, अब आप मुझे नामदान दे दीजिए। महाराज जी ने कहा कि अभी नहीं नेकचंद, अभी तुझे नामदान दूंगा तो तू आसन पे बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि तेरी टांग अभी मुड़ नहीं सकती। ये सुनकर नेकचंद ने कोई सवाल ना किया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। फिर महाराज जी ने नेकचंद को कहा कि नेकचंद, तू 7 दिन के बाद फिर से आना, मैं तुझे नामदान दे दूंगा, लेकिन इन 7 दिनों में तुझे अपनी टांग पर वही दवाई लगानी होगी जो तू जानवरों को लगाता है, जिससे कि तेरी टांग 7 दिन में मुड़ने लायक हो सके।
ये सुनकर नेकचंद घबरा गया जी और सोचने लगा कि उस दवाई में तो तेजाब होता है और उससे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगी। लेकिन नेकचंद ने इस बात पर भी कोई सवाल ना किया और महाराज जी का हुक्म मानकर घर लौट आया जी और उसी दिन से अपनी टांग पर दवाई लगाने लगा। उस दवाई से नेकचंद की चीखें निकल जाती थी, लेकिन नेकचंद उस दर्द को अगले 7 दिनों तक सहता रहा जी। और जब टांग ठीक हुई तो नेकचंद महाराज जी के सामने हाजिर हो गया जी और महाराज जी से नाम की दात मांगने लगा। साध संगत जी, नेकचंद अभी तक कहाँ जानता था कि महाराज जी ने ये थोड़ी सी तकलीफ देकर उसके कितने बड़े कर्मों का निपटारा करवाया है जी। अभी तो इस बात का खुलासा होना बाकी था जी। महाराज जी ने नेकचंद को अपने पास बिठाया और उसको नामदान दे दिया जी। नामदान पाकर नेकचंद बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि नामदान देने के लिए मेरी टांग तोड़वाने की और तेजाब वाली दवाई लगवाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी नेकचंद ने कुछ नहीं पूछा और महाराज जी का शुक्र करके वहाँ से जाने लगा। लेकिन महाराज जी तो जानी जान थे। महाराज जी समझ गए कि नेकचंद के मन में क्या सवाल चल रहे हैं जी। महाराज जी ने कहा कि नेकचंद, तेरे मन में उठ रहे सवालों का जवाब तुझे आज रात को मिल जाएगा। आज रात को भजन सिमरन पर बैठ जाना, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नेकचंद ने गुरु का हुक्म सुना और घर लौट आया जी। उस रात नेकचंद समझाए गए तरीके से भजन सिमरन पर बैठ गए और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि नेकचंद की सूरत पहले ही दिन चढ़ गई जी और नेकचंद को उसके सवालों के जवाब भी मिल गए। महाराज जी ने बताया कि नेकचंद, तेरे कर्मों के हिसाब से तुझे लाइलाज बीमारी होनी थी, जिसके चलते तूने कई सालों तक तड़पना था। लेकिन मालिक ने तेरे कर्म सिर्फ एक टांग टूटने से और 7 दिन तक तेजाब की जलन देकर ही खत्म करवा दी और मालिक ने तुझे अपने लायक बना दिया। अपने सवालों का जवाब पाकर नेकचंद बहुत हैरान रह गया और नेकचंद ने इतनी भजन बंदगी की जो दूसरों के लिए उदाहरण बनी जी। और एक दिन नेकचंद मालिक में समा गया जी। साध संगत जी, इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि संत महात्मा जब मौज में आ जाए तो नामदान देने से पहले ही हमारे कर्मों का निपटारा करवा देते हैं जी। और संतों की मौज हो जाए तो पहले दिन से ही हमारी रूहानी तरक्की होने लगती है जी। लेकिन संत ये सब काम करते सिर्फ उन्हीं के साथ है जी जो संतों के भाने में रहते हैं। संतों की करनी पर सवाल नहीं उठाते जी जो संतों के कहने में रहते हैं। संत उन रूहों पर ऐसी कृपा कर देते हैं कि उन्हें भजन सिमरन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जी और सब कुछ उनके सामने हाजिर हो जाता है जी। लेकिन साध संगत जी, ये बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आज हम सब बाबा जी के कितने कहने पे रहते हैं। कोई विरला ही ऐसा होगा जो गुरु के हुक्म में होगा। हम तो गुरु की करनी पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। जिस दिन से हम अपने आप को पूरे तरीके से गुरु को सौंप देंगे, उस दिन से हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जी। गुरु को सौंपने का मतलब है कि गुरु चाहे दुख दे या खुशी दे, हमें तो उसकी रज़ा में राज़ी रहना होगा जी। तेरा भाना मीठा लागे। साध संगत जी, आशा है कि आपको नेकचंद की ये पूरी बात सुनकर अच्छा लगा होगा जी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा जी। वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।